जय जय श्री राधे भाग 46। अगला प्रसंग है मथुरा से कृष्ण जब नहीं लौटे। आज हो तो गए 5 दिन। श्री दामा भैया कह रहे थे कि 5 दिन में आ जाएंगे मथुरा से, पर ललते क्या श्याम सुंदर आ गए। 5 दिन से जल भी नहीं पिया है श्री जी ने। नींद तो आती ही नहीं है, आंखें सूखी भी नहीं हैं इन 5 दिनों में, बस निरंतर बरस ही रही हैं। प्रभात आया गया, संध्या आई गई, रात्रि आई वह भी गई। मैं झूठ नहीं कह रही, देख आज पूरे 5 दिन हो गए हैं। इतना कहते हुए उठकर चल देती हैं श्री राधा रानी। अब कहाँ जा रही हो? रोती हुई भागी ललता विशाखा श्री राधा रानी के पीछे। नंदगांव की ओर ही चलते हैं श्री राधा रानी के चरण। उस ओर तो दौड़ते हैं नंद भवन की ओर। कंस को मार दिया अपने कन्हैया ने, बधाई हो। नंदगांव की एक बूढ़ी गोपी दूसरी को बता रही थी, क्या सच हमारे कन्हैया ने कंस दुष्ट को मार दिया? हाँ, और सुना है कन्हैया को ही मथुरा का राज्य दे रहे थे। मथुरावासी पर अपने कन्हैया ने नहीं ली और कंस के ही पिता उग्रसेन को ही राजा बना दिया। पर कब आएंगे वे? श्री राधा रानी रुक गई। उस बूढ़ी गोपी से पूछने लगी, सुना तो था मैंने कि आज ही आने वाले हैं। श्री राधा रानी के आनंद का आज ठिकाना नहीं है। उस बूढ़ी गोपी को चूमते हुए भागी नंद महल की ओर। आज आने वाले हैं, आज आने वाले हैं, सुना ललते, आज आने वाले हैं वे। वज्रनाभ, ये कहते हुए नंद भवन में प्रवेश किया श्री राधा रानी ने। कौन कौन खड़ा है वहाँ? ब्रज रानी ने जब देखा कि एक मणि खंभ के पीछे कोई खड़ा है। कौन है वहाँ? संकोच करती हुई श्री राधा रानी बाहर आई। ओहो राधा बेटी, आओ आओ। मैं तो व्यस्त हूँ इसलिए देखा ना। मैं तुमसे ज़्यादा बात भी नहीं कर सकती आज, क्योंकि राधा बेटी आज हमारा लाला आ रहा है ना। मैं उसके लिए माखन निकाल रही हूँ और उसकी गेंद, उसकी काली कमरिया आते ही मांगेगा ना वो। बेटी तू बैठ, मैं आज थोड़ी व्यस्त हूँ। ये कहते हुए ब्रजरानी भी अपने कार्य में लग गई थीं। आज वे आ रहे हैं। ब्रजरानी के पास ही चली गई थी श्री राधा। अरे तू यहाँ आ गई बेटी, तू वहाँ बैठक में बैठना। नहीं मैया, मैया कुछ देर में। फिर बोली, श्री जी वे आज आ रहे हैं ना? हाँ हाँ आज आ रहे हैं, देख मैंने माखन उसके लिए माखन निकाल रही हूँ, आते ही परेशान करेगा, कहेगा माखन दे। यशोदा ने जैसे ही ये कहा श्री राधा रानी हंसी। मैं कुछ आपकी सहायता करूं मैया? मना मत करना, मुझे अच्छा लगेगा, श्री जी ने कहा। अच्छा ठीक है, तू फिर ये माखन ही निकाल दे, मैं उसकी काली कमरिया को ठीक करके रख देती हूँ। अरे मैं भी ना भूल गई, अभी तो बहुत काम है। अरे गोपी सुन, गर्म पानी भी कर दे, आते ही हाथ मुँह तो धोएगा ना। मैया ये माखन तैयार है। श्री राधा रानी ने माखन दिखाया। राधा बेटी तू बहुत अच्छी है, यह कहते हुए माथे को चूम लिया था ब्रजरानी ने। देख तू आई इस समय, बहुत अच्छा किया तूने। अरे अरे ये धूल उड़ रही है, कौन आ रहे हैं? ये ब्रजरानी आनंदित हो उठी। अरे ये तो अपनी ही बैलगाड़ी है राधा, चल बाहर आ गए। ब्रजरानी भागी हैं नंद भवन से, श्री राधा रानी को भी अपने साथ ही ले गई। आ गया मेरा लाला, मैं तो कह रही थी ना आएगा आएगा, आ गया ना। इतनी खुश है यशोदा मैया, खुशी में श्री राधा रानी को चूम रही हैं। बैलगाड़ी रुकी, ब्रजरानी और श्री राधा रानी दोनों ही देख रही हैं। अब उतरेगा कन्हैया, पर ब्रजपति नंद जी उतरे। अब उतरेगा, देख राधा, अब उतरेगा मेरा कन्हैया, मैया बोली। पर नहीं, मनसुखा उतरा श्री दामा, उसके बाद मधुमंगल उतरा, बारी बारी से सब उतर गए, पर कन्हैया नहीं है। ब्रजपति नंद ने अपनी पत्नी यशोदा को बस एक बार देखा, फिर बिना कुछ बोले भीतर चले गए और ब्रजरानी भीतर गईं। आप क्या खोज रहे हैं? ये रहे अपने वस्त्र, आपके वस्त्र। ब्रजरानी ने वस्त्र दिए, वस्त्र लेकर जाने लगे स्नान करने के लिए नंद जी। सुनिए, ब्रजरानी ने कहा। रुके नंद जी, वो कन्हैया कहाँ है? बाहर खड़ी हैं श्री राधा रानी, सब सुन रही हैं। बताओ ना, कहाँ है मेरा कन्हैया? ब्रजपति के नेत्र बह चले। देखो इधर आओ, ये माखन इस राधा ने निकाला है। श्री राधा को दिखाती हुई बोली ब्रजरानी, क्योंकि वह आते ही मांगेगा ना, बड़ा जिद्दी है वो। वह आपने बताया नहीं, वो कहाँ रह गया? अच्छा अच्छा, आने दो उसे।
मैं बताऊंगी, बांध के पीटूंगी। बहुत जिद्दी हो रहा है आजकल। अच्छा बताइए, आप ही बताइए। कितनी आक्रामक हो उठी थी ब्रजरानी यशोदा। पहले उसे अपने घर में आना चाहिए ना। गया होगा किसी गोपी के यहाँ माखन मांगने। ये लाली बरसाने से आई है, माखन निकाल दिया। पर वो दुष्ट कहीं का बृहस्पति नहीं गए नहाने, वापस आए। यशोदा, नहीं आएगा तेरा लाला, बृहस्पति ने स्पष्ट कह दिया था। क्या? यशोदा तो चौंक गई। उनका शरीर जड़वत हो गया। और नहीं आया मेरा लाला, नहीं आया। श्री राधा रानी ने जैसे ही सुना, उनकी दृष्टि के आगे अंधेरा छाने लगा। क्या नहीं आए तुम? ओहो, पैरों में अब शक्ति नहीं रही कि खड़ा भी हुआ जाए। नहीं आए तुम प्यारे? ओहो, श्री राधा रानी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं। प्यारे प्यारे श्याम सुंदर, तुम नहीं आए। अब ये राधा कैसे जिएगी? कौन हो तुम? कौन हो तुम? बैलगाड़ी में लेटा हुआ है, शरीर में शक्ति नहीं है। मैं श्री दामा भैया भी तो मथुरा गए थे, ये भी खाली हाथ लौट आए, नहीं ला पाए अपने सखा को। हंसी श्री राधा रानी। उनकी हंसी अब डरावनी लग रही थी। तुम्हारा श्राप लग जाएगा श्री दामा भैया। तुम्ही ने श्राप दिया था ना गोलोक से आकर कुंज में, कि मान करती रहती हो, कृष्ण से रूठती रहती हो। जाओ, 100 वर्ष का वियोग सहोगी। भैया, तुमने ही श्राप दिया था ना मुझे। अब 100 वर्ष तक श्याम सुंदर के बिना ओहो कैसे रहूँगी मैं? भैया श्री दामा भैया, बताओ ना कैसे जीऊँगी अब? हाँ, मैं बहुत ख़राब हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने सदैव उन्हें दुख ही दिया है। ठीक किया, वे नहीं आए। क्यों आए यहाँ? क्या दिया है हमने उन्हें? पता है श्री दामा भैया, मैंने उन्हें सदैव दुख में ही रखा, मानिनी बनकर ही रही। उनके साथ वे बेचारे कितनी हाहा खाते थे, मेरे पैर तक दबाते थे। पर मैं अभिमानी राधा हंस पड़ी श्री राधा, और हंस रही हैं। उनकी हंसी सुनकर जोर जोर से रो पड़े श्री दामा। ललता विशाखा साथ में हैं और वो भी संभाल रही हैं। वहाँ मथुरा में खुश होंगे ना वो। ओहो, वहाँ की नारियाँ नगर की हैं, नगर में रहने वाली हैं, हमारी तरह गवार थोड़ी ना हैं। श्याम सुंदर गोबर उठाने वाले हैं। ओहो, हम लोगों ने उनसे गोबर भी उठवाया था। चोर कहा, पीटा, आए दिन ब्रजरानी मैया से पिटवाया। भैया श्री दामा भैया, अब ठीक है, हमारे रोने धोने से क्या मतलब है? उनको तो अच्छा लग रहा है ना वहाँ, बस ठीक है। ना गैया चराने जाना, ना किसी गोपी की शिकायत सुनना, ना मुझ जैसी अभिमानिनी के आगे पीछे करना। कितने सुख से होंगे ना वो मथुरा में। मथुरा की ललनाएँ उनकी खूब सेवा कर रही होंगी। ठीक है, ठीक तो है ललते, वो सुखी हैं तो हम दुखी नहीं होना चाहिए। ये प्रेम नहीं होगा, फिर ये प्रेम के नाम पर कलंक होगा। नहीं नहीं, श्री राधा रानी की विचित्र अवस्था हो गई है। अब सब रो रहे हैं, बैलगाड़ी में बैठे सब रो रहे हैं। श्री दामा भैया, ललता विशाखा, अरे बज्रनाभ, यहाँ तक कि बैल भी रो रहे थे। श्री राधिका जी की ये दशा देखकर बरसाने आने तक मूर्छित हो गई थी श्री राधा रानी। कीर्ति रानी और वृषभानु जी क्या बीतती होगी। और तुम्हें पता है, यह मूर्छा 1 महीने तक श्री राधा रानी को रही है। जय जय श्री राधे।